टी हम लोग करेंगे। क्लियर क्लियर, यस। हाँ, कई लोगों को स्पीड ज्यादा लगेगी, कई लोगों को स्पीड कम लगेगी, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ये कांस्टेंट स्पीड रहने वाली है मेरी थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब आज की क्लास में देखो भाई, मैं आप सभी लोगों से कुछ बोलना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी फैजल सर की क्लास में देखी रही थी और मैं वहां पर वही चीज नोटिस कर रहा था जो ड्रॉपर में बच्चे गलती करते हैं, और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको बार बार उस रास्ते पे लेके आऊं जिससे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, पढ़ाई आप सारे कर रहे हैं, सारे, ठीक है, कोई धीरे पढ़ रहा है, कोई तेज पढ़ रहा है, कोई ज्यादा पढ़ रहा है, कोई कम पढ़ रहा है, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ का ही होगा। जब तक आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं, एक क्लास हुई नहीं, आपने वही करना स्टार्ट कर दिया। सर वही करना मतलब, मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स देख रहा था, सर फैजल सर आखिरी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज सिखाना चाहते थे, लेकिन आप कई बच्चे, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, मैं 5 मिनट लूंगा, ये चीज मेरे को एड्रेस करनी पड़ेगी क्योंकि ये चीज मेरे बैच में भी होगी, मतलब मेरी क्लास में भी होंगी। टाइम अप, स्पीड अप, डोंट गो टू बेसिक। सर अगर बेसिक से जा रहे हैं बेटा, उनका जितना एक्सपीरियंस है ना उतनी तुम्हारी उम्र तक नहीं है। उन्होंने जहां तक सिलेबस को देख रखा है ना, तुमने वहां तक अभी सिलेबस के बारे में पता भी नहीं है। आप मत सिखाइए टीचर को, ठीक है, मत सिखाइए। डोंट गो टू बेसिक्स। हो सकता है सर उसी बेसिक से आपको कुछ और चीज सिखाना चाहते हो बाद में, आप क्यों मूड खराब कर रहे हैं टीचर का? ठीक है सर, स्पीड अप हो जाइए, स्लो डाउन हो जाइए, सर बेसिक से पढ़ाइए। कौन सी बुक्स फॉलो करनी है सर, डीपीपी करनी है या नहीं करनी है? यस। मेरा सिलेक्शन होगा क्या सर, मैंने 11th एंड 12th नहीं पढ़ी सर, कई बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे, सर 11th एंड 12th पूरी खत्म है। तो भाई पढ़ना, पढ़ाई तो रहे टीचर, हाँ स्पीड अलग होगी इस बार। तेरे पास 11वीं 12वीं का टाइम नहीं है जो तूने बर्बाद किया है, तो स्पीड तो भाई अब इस बार हम सेट करेंगे। अगर फॉलो कर सकता है, और करना वैसे चाहिए, अगर फॉलो कर सकता है तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो चीज बताई जा रही है वो होएगी। कितने मार्क्स पर क्या मिलेगा भाई, तू पहले पढ़ ले। ठीक है, कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, तूने 2 साल यही सोचा है, इसलिए आज तू ड्रॉपर है। रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, ये चीज मैंने भी फेस करी थी अपने टाइम पर। ठीक है, हमारे कॉलेज से मतलब नहीं है, हमारे मार्क्स से मतलब है अभी। ठीक है, क्लास में क्वेश्चन लिखे या ना लिखे, अरे भाई अगर तेरे पास टाइम है तो लिख, नहीं तू कौन से, तू सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेगा क्या? थोड़ा सा भी तेरे में दिमाग नहीं है? थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है? समय है, तेरे को लगता है क्वेश्चन हो जाएगा, मेन पॉइंट लिखे खत्म हो गया यार। नहीं, बड़ा क्वेश्चन है बाद में लिख लेंगे, बड़ा क्वेश्चन है नहीं लिखेंगे, वो तू डिसाइड करेगा ना यार। कितने आवर्स पढ़ना है, एक बच्चा ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कितने आवर्स पढ़ना है। भाई जब तक तेरे को अपने में इंप्रूवमेंट ना दिखने लग जाए, जब तक तेरे टेस्ट में उतने मार्क्स ना आए जितना तेरे लिए सब्सटेंशियल ग्रोथ है, तब तक तेरे को पढ़ना पड़ेगा। सर इसके हिसाब से तो 24 घंटा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा शरीर खराब कर, जितना तू अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता है हर दिन 8 महीने के लिए तेरे को करना पड़ेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास है प्लीज छोड़ दीजिए। भाई नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ाया जाएगा, उस क्लास में भी पढ़ाया ही जा रहा है, तू दोनों जगह बर्बाद कर रहा है। अपना एटीट्यूड सुधारो भाई, ड्रॉपर का एटीट्यूड सुधारो अपना। सर समझ नहीं आ रहा कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप टीचर को बोलते हैं तो टीचर भी कोशिश करता है मल्टीपल वेज में समझाने के लिए, राइट, आपको साथ में ले जाने के लिए, लेकिन आपको भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होकर करना पड़ेगा। किस किस को यह चीज लगती है कि आप हर चीज इस बार ड्रॉपर में परफेक्शन से पढ़ने वाले हैं? सारे बच्चे सुबह ना काम डाउन, नहीं ना रोनी बेटा, ना बेटा, मैंने इस बार आपको पहली बोला, इस बार मैं ना, जैसे होता है ना लकड़ी में कील को ठोक के चीजों को हार्ड किया जाता है, वैसे ठोकनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग में चीजें, क्योंकि 2 साल जो तुम लोगों ने अपने साथ गलत किया है ना, उसी के लिए ही रोक रहा हूं, अपने लिए नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए ही तुम्हें रोक रहा हूं, और मुझे डांटना पड़ेगा इस बार। ठीक है, कईयों को लगता है ना आप परफेक्शन से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, यही आपका सबसे बड़ा बवाल है। परफेक्शन आपको क्लास से नहीं, परफेक्शन आपको प्रैक्टिस से मिलेगी, और तब भी जब जितनी भी आप प्रैक्टिस कर ले, आप परफेक्ट इंसान नहीं बन सकते। आप ये कह सकते हैं कि ये सर आपकी क्लास में मैं मैक्सिमम आउटपुट लूंगा और मैक्सिमम एनर्जी लगाऊंगा प्रैक्टिस करने में, वहां से जितना मेरे को सीखने को मिलेगा मैं सीखूंगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक चैप्टर नहीं, एक सब्जेक्ट नहीं। समझ लीजिए इस चीज को, आप अपने ऊपर पहले रियलिटी फेस करिए भाई। क्लास नोट्स, भाई एसी थोड़ा सा वो करो, क्लास नोट्स सेपरेट, कॉपी, होमवर्क कॉपी आप सेपरेट रखिए, क्योंकि मैं इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। आज बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है। ठीक है, जैसे ऑफलाइन में आपको मिलता है वैसे ही मिलेगा। अब बस बात यह है कि उसकी जो डांट, थोड़ा सा टेम्परेचर 22 के आसपास कर दो। ठीक है, ऑफलाइन में भाई साहब वहीं पे पिटाई हो जाती थी, डांट पड़ जाती थी। यहां पर ये जो वर्ड्स निकल रहे हैं ना, वो आपका डांट है।
इसको सुनते रहिएगा। प्रैक्टिस कॉपी आप सेपरेट रखेंगे, नहीं तो कीचड़ हो जाएगा बेटा। 5-6 महीने बाद आपको समझ नहीं आएगा पढ़ना क्या था, पढ़ा क्या था, कहां से पढ़ना है, कुछ नहीं समझ आएगा। टेस्ट जब आप देंगे तो टेस्ट कॉपी अलग, राइट। नो नीड टू राइट दी क्वेश्चंस। अब आप कहेंगे कि सर एडवांस के क्वेश्चन कराओ, एडवांस में तो कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, एडवांस में तो कॉम्प्रिहेंशन भी आते हैं। करवाऊंगा तो तू लिखेगा क्या कॉम्प्रिहेंशन, दिमाग लगा। लेक्चर नंबर लिख ले, कौन से लेक्चर का है, चैप्टर नंबर लिख ले, पीवाईक्यू है तो उसका रेफरेंस लिख ले, या मेन पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन लिख ले, बस। क्लियर? सारे बच्चे मेरे साथ सहमत हैं? फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यस यस, सारे बच्चे क्या सहमत हैं मेरे साथ? हाँ यस, हाँ आप घूमिए बेटा, ऑफलाइन ऑनलाइन घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे ना बेटा ड्रॉपर में सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि झटका लग चुका होता है, लेकिन क्वालिटी सिलेक्शन इसलिए नहीं होते, क्यों? क्योंकि आपने जो पहली चीजें खराब करी है ना वो आपके दिमाग से निकलती नहीं है। समझना इस चीज को। यस, आइए भाई देखो, इस चैप्टर की जो डिमांड है ना भाई, ध्यान से पहले ये चीज समझ लेते हैं, डायमेंशन चैप्टर आपसे डिमांड क्या कर रहा है। मैंने आपको हर बार बोला है कि हमारे पास हर चैप्टर की डिमांड अलग है। डायमेंशन चैप्टर की डिमांड है लर्न डायमेंशंस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायमेंशंस को याद नहीं करते और सीधे क्वेश्चंस खराब करने की तरफ भागते हैं, चलो भाई क्वेश्चन करेंगे। नहीं भाई, अगर आपने इस चैप्टर की ये डिमांड को फुलफिल कर लिया, आपके क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। जो छोटे मोटे कंसेप्ट है वो टीचर बताएगा, लेकिन अगर आपने इस चैप्टर की डिमांड को, ध्यान समझना, इस डायमेंशन वाले की जो डिमांड है दैट इज लर्न डायमेंशंस, एरर वाले की जो डिमांड है दैट इज प्रैक्टिस। पलटना पड़ेगा, अचानक रटने से प्रैक्टिस पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए